मृत्यु से लड़ रहे हैं। भगवान राम वहां पहुंचते हैं और जटायु को गोद में उठा, जटायु पूरी कथा बताते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आप चाहें तो अपना शरीर रख सकते, मैं स्वस्थ कर सकता। उन्होंने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, आप सामने हो, आपके गोद में है, आपके गोद में शरीर छोड़ने का अवसर मिलता है, तो मरते कहाँ जाए? नहीं चाहिए। बड़ी कृपा हमारी राम आपकी कि आपने मुझ जैसे अधम को अपना और इतनी ऊंची गलती दे दी। भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम कहते हैं जग भर नयन पहेरु बदुराई, जग भर नयन पहेरु बदुराई, पाप कर्म से निज गति पाई। अश्रु पूर्ण नेत्रों से भगवान राम कहते हैं कि मैंने कोई कृपा नहीं की है, मेरी कोई कृपा नहीं, पाप कर्म से निज गति पाई। आपको अपने कर्म के फल से गति प्राप्त हो गई। आपका सत्कर्म है, आप सत्य धर्म की रक्षा के लिए एक आकाकाई से लड़े हैं और उसमें अपना प्राण त्याग रहे हैं, इसलिए आप सदगति के अधिकारी हैं। महाराज दशरथ के पुत्र हैं आप, लेकिन राम के गोद में प्राण छोड़ना तो दूर की बात, महाराज दशरथ को भगवान राम का कंधा भी नहीं, क्योंकि उनकी भी यह गति महाराज दशरथ के शरण का न श्रवण कुमार को मारते, निरपराध निर्दोष श्रवण कुमार को न दशरथ मारते और न ही शराबी होते। पुत्र वियोग में जैसे मैं प्राण त्याग रहा हूँ, आप भी प्राण त्याग दो। और पुत्र वियोग हुआ, तो जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने अपने हथेली में करा, गोद में प्राण त्यागा, अपना चतुर्भुज रूप देकर भगवान ने उनको वैकुंठ भेज दिया और उनके पार्थिव शरीर का अपने हाथ में अंतिम संस्कार। महाराज दशरथ की एक उनको अपने पुत्र से इतना दूर कर दिया कि न मृत्यु काल में फांसते, न मरने के बाद उनको अग्नि दे सके, न काला दे सके। तो हमारा कर्म जो है ना बहुत बड़ी चीज है।
देखिए मीठा बोलने वाले जो मिलेंगे है ना, लेकिन लक्ष्मण जी की तरह सही बोलने वाला नहीं है, बड़े भाग्य से मिलते हैं। मधुर वचन सुनहि जे कहानी, ऐसे नर निकाय जग आहनी, वचन परम हित करते सुनहि कहानी जे नर बनते। सुनने में प्रिय लगे, आप बोलने में भी मीठा। ऐसे बात बोलने वाले भी बहुत हैं और ऐसी बात सुनने की इच्छा रखने वाले भी बहुत हैं। लेकिन वचन परम हित सुनत कठोर, बात आपके हित की हो और सुनने में कठोर, सुनने में कठोर हो, बड़ा जोर का ठोकर लगता है। और चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा, लेकिन चोर को चोर न कहते साधु कहे तो उद्धार कैसे हो? उसकी गलती को उसको दिखानी होगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं मीठा मीठा बोलने वाला और उसको सुनने वाला लोग बहुत, उनको यही अच्छा लगता है। लेकिन सुनने में कठोर है, लेकिन आपके हित की बात है, ऐसा कहने वाला शायद कोई मिलता नहीं मिलता। ऐसा वही बोल सकता है जो निस्वार्थ हो, जिसको आपसे स्वार्थ पूर्ति करनी हो वो कभी नहीं बोले, क्योंकि आप नाराज हो जाएंगे ना। मैं जब पटना में पढ़ रहा था, एक आरा के नेता जी थे, वो कहते थे कि देख लीजिए कोई कमी हमें दिख रही हो तो बोलिएगा ना। क्यों? बोले हमको अपनी कमी सुनकर के बहुत खराब लगता है। तो जब आप अपनी कमी सुनोगे नहीं तो आपको सुधार नहीं होगा, तो फिर आप चुनाव जीतोगे कैसे? कहा 100 बार हम हार गए, लेकिन हमको अपनी निंदा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। तो उनके पिताजी जो हाई स्कूल के रिटायर्ड शिक्षक थे, उन्होंने कहा अगर तुम्हारा विचार ऐसा नहीं रहा तो तुम इस जन्म में जीत नहीं। अब वो जीते कि नहीं जीते मैं तो उनसे मिला नहीं, लेकिन उनके पिता ने कहने का बोला, क्योंकि उनको पिता को पुत्र से स्वार्थ नहीं था, पुत्र का हित चाहते कि ये कमी दूर कर लेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। वैसे संसार में जो आपका निस्वार्थ मित्र है वही आपको कह सकता है ये कमी है तुम्हें। ऐसे संत होते हैं बिना स्वार्थ के संसार से प्रेम करने वाले, संसार का हित चाहने वाले संत होते हैं। उनको संसार से कुछ लेना नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं, केवल आपका भला करना है। तो फिर आपको होकर आपके कमी की ओर इशारा करेंगे, सुधार कर लीजिए इसमें। तो ऐसे लोग जो कहने वाले ऊपर है आपकी कमी, आपके हित की बात, बड़े थोड़े होते हैं और अपनी कमी सुनने के लिए तैयार। ऐसे भी लोग बहुत बड़े होते हैं और दुनिया में यही लोग सफल हुए हैं जो अपनी कमियों को सुनने के लिए सहज से तैयार हो, सहज से तैयार हो। रावण की सभा में है, सीता का हरण राम किए हैं,
मंत्री लोगों को कहा जा रहा है कि राम पुल बना रहे, लंका अपनी मानवीय सेना लेकर आए। क्या किया जाए? पुल बनने से ही रोक दिया राम, ताकि राम का अपना मान। राम की सभा के मंत्री लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा पुल बनने दिया जाए महाराज। बंदर लोग बहुत संख्या में आएंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में। हम राक्षसों का वो भोजन है। वे बंदर जब इस पर आ जाएंगे तो हम लोग खूब पिकनिक मनाएंगे, रोज मार मार कर हजारों बंदर को खाएंगे। प्रहस्त उनका बेटा है, वो खड़ा होता, कहता है पिताजी ये सब ठग सुधाती बोल, ये सब आपके अनुकूल बोल रहे हैं। हे रावण, आपके जैसा कौन तीनों लोग के वीर है? आप चिंता ना करें, आप अकेले काफी हैं। फिर वो लोग आ जाएंगे तो हम सब भोजन करेंगे। इनसे पूछिए कि राम की सेना का एक बंदर आया था, हनुमान। आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, बहुत सारे राक्षसों को मारा, लंका के सुंदर उपवन को नष्ट किया और पूरी लंका जला करके यहाँ से चला गया। अब इनमें से किसी राक्षस को भूख नहीं लगी थी, कोई उसका भोजन नहीं किया। वैसे बहुत मानव राम की सेना में हैं और वो हनुमान भी है और बहुत है। इसीलिए आपकी भलाई है कि इसको वहां पहुंचा दीजिए। वतन पर भी सुनत करो, लेकिन रावण खटका तो बढ़ाता है, जो उनकी भलाई कर रहे हैं उनको कहता ये मेरे लोग हैं, ये अच्छे हैं। तो क्या हुआ? नाश हो गया, नाश हो गया। पर लक्ष्मण जी ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी वचन परम हित सुनत कठोरे, लेकिन बोलते हैं, बोले लखन मधुर वाणी, ज्ञान विराट भगवती रस, ज्ञान वैराग और भक्ति रस में सनी हुई वाणी में बोलते। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर भोग सुनता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख कर देने वाला नहीं है। मनुष्य को अपने किए कर्म का फल उसको मिलता है, सुख और दुख के रूप में। तो मीठा तो मुंह पर कोई बोले, लेकिन देखिए लक्ष्मण जी भगवान राम के विषय में भी एकदम निर्णय दे रहे हैं और जो सत्य है वो बोल रहे हैं। उनको स्वार्थ नहीं है, राम के हितैषी हैं, संसार के हितैषी हैं। और ऐसे हितैषी हैं कि अभी आपने सुना कि 14 वर्ष तक राम की सेवा में बिना सोए रह गया। ऐसे ही कैसे एक मंत्री थे, अपने राजा ने कहा कि सब्जी में परवल सबसे अच्छी होती है, बैगन सबसे अच्छा, उसमें आयरन बहुत होता है, इसीलिए बैगन की सब्जी किसी न किसी रूप में रोज खाना चाहिए। मंत्री ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बैगन जैसी कोई सब्जी नहीं होती, सबसे उत्तम सब्जी बैगन है, रोज खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। बड़े अच्छी बात बोल रहे हैं। कुछ दिन के बाद राजा को कुछ और भी ज्ञान हुआ
राजा ने कहा कि बैगन की सब्जी जो है ना नहीं खाना चाहिए, इससे खुजली की बीमारी होती है। बैगन ज्यादा खाओगे खुजली की बीमारी होती है, इसीलिए बैगन से परहेज करना चाहिए। मंत्री ने कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हुजूर, बैगन सबसे फालतू सब्जी है, इस पर तो बेल लग जाना चाहिए। राजा ने कहा कमाल है, जब मैं बैगन की महिमा सुना रहा था तो तुमने कहा कि बैगन जैसी कोई सब्जी ही नहीं है, सबको रोज खाना चाहिए और आदेश हो जाए कि रोज सब बैगन खाओ, आयरन मिलेगा, बीमारी नहीं होगी। और आज जब गर्म खुजली होती है तो कहते हो सबसे बेकार बैगन है, इस पर बेल लग जाना चाहिए, तुम किधर हो? कहा कि महाराज हम तो आपकी तरफ हैं। कहा समझा नहीं? कहा कि हम मंत्री आपके हैं, बैगन के मंत्री हम नहीं हैं। हम बैगन के मंत्री नहीं हैं, आपके मंत्री हैं। आप खुश होइएगा तो मंत्री रहेंगे, नाराज होइएगा तो पद गया। बैगन खुश रहे नाराज, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो जब ऐसे आपके मंत्री होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनको स्वार्थ है कि मेरा पद न चला जाए, हमसे नाराज हो जाएंगे तो कुछ हमारा बुरा ना हो जाए। तो लक्ष्मण जी ऐसे नहीं है, लक्ष्मण निस्वार्थ है, उनको स्वार्थ नहीं है। अब जो स्वार्थ का होगा ना वो सही नहीं बोलेगा, वो आपके मुंह पर आप जैसा, हमारे मुंह पर हमारे जैसा। एक प्रोफेसर साहब हैं, मेरे सामने की बात, एक आदमी बैठ कर उनके पास दूसरे की निंदा कर रहा था। प्रोफेसर साहब पूरा सुन लिए और उसके बाद जब वो चला गया तो हमसे क्या बोलते हैं जानते हैं बाबा, हम दूसरे के पास जाएगा ना हमारी निंदा करेगा। हम बोले आप कैसे जानते हैं? कहा कि स्वभाव, हर आदमी का स्वभाव है। गंदा नाला मित्र के पास जाए या शत्रु के पास, वो क्या कहलाएगा? दुर्गंध, क्योंकि उसके स्वभाव में दुर्गंध है, वो सुगंध दे ही नहीं सकता। अगर गंदे नाले से मित्रता करके आप सुगंध की इच्छा रखते हो तो आप निश्चित जान लो कि मूर्ख हो, उसके पास है नहीं। गुलाब का फूल से आपको मित्रता है, रात रानी से आपकी मित्रता है, तो आप दुश्मन भी मान के जाओगे तो वो सुगंध देगा, क्योंकि उसके पास देने के लिए दुर्गंध नहीं है, दुर्गंध नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, पढ़ा लिखा समझदार दुश्मन अच्छा होता है मूर्ख दोस्त। वो मर्यादा में रहेगा, उसको सम्मान है, इसलिए आपके सम्मान की कदर करें। तो मैं कह रहा था कि लक्ष्मण जी साफ साफ कह रहे हैं, बड़ी कोमल मधुर वाणी में बोलते हैं, मीठी वाणी में बोलते हैं, ज्ञान वैराग और भक्ति रस में सनी हुई वाणी में बोलते हैं। और क्या करते हैं? काहू न तो सुख दुख कर दाता, अनिल कर्म भोग सुनता। ये भाई कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। कर्म ना चाहते जब कर्म में वो विलीयते, सुख दुखम है सोम कर्म में वो दुखे। सुख हो दुख हो ये सब हमारे कर्म के फल में भगवान कृष्ण ने बाबा से कहा और समझा कर कहा कि तुलसीदास जी महाराज कि तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म कुशान, पाप पुण्य जो बीज हैं वो सुलूदान। यह शरीर एक खेत है जिसमें हमारा मन, हमारी वाणी और हमारे शरीर की इंद्रियां, आँख ये सब किसान हैं।
इन किसानों के माध्यम से हम पाप या पुण्य के बीज इस शरीर रूपी खेत में बोते हैं, और जो बोएंगे वही आएंगे, जो बोओगे वही काटोगे। यू सो यू रीप। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, आपके बीजे आपके पावे नानक हुक्मी आगे जा। आप बोए हो, आप ही पाओगे। परमात्मा बस आपके कर्मानुसार आदेश करते हैं कि भाई इनको इतनी मजदूरी है दे दो, इनकी इतनी है दे दो। रात भर पे बैठकर सबका मुद्रा दे, जाकी जैसी चाकरी ताकि कैसी दे। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। सीधी बात है। तो संसार ऐसा ही है। आप लोग सुने होंगे, बड़ी प्रसंग मशहूर है। एक महाभारत का प्रसंग है। एक विधवा है महाभारत में, उसका एक ही पुत्र है 10 साल, और 10 साल का बेटा बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी जंगल से एक सांप निकलकर उसको डस गया। वो बालक मर गया। उस गांव में एक सपेरा है, उस सांप को पकड़ के ले आया। लाकर के उस वृद्धा से कहता है कि माता, इस बालक आपके एकलौते पुत्र को डसकर के मारने वाला, आपका सहारा छीनने वाला यही दुष्ट है। आप मुझे आदेश दो, मैं इसको तुरंत देगा, आग में जला। उस वृद्धा ने कहा कि इसको मार के क्या मिलेगा, मेरा पुत्र तो मर गया। अगर तुम इसको मारोगे तो तुम्हारा एक नया कर्म बन जाएगा। वृद्धा ज्ञानी है, नया कर्म बन जाएगा, उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। फिर उसके कारण सांप को ही मार कर ना बाण पर लटक गए। 101 जन के बाद भगवान को शैया पर भीष्म ने कहा कृष्ण से, 100 जन्म तक हम अपने योग बल से देख रहे हैं, ऐसा कोई पाप नहीं किए कि हमको भगवान के सैया पर लेटना पड़े। भगवान कृष्ण ने कहा था, जब से सृष्टि है तब से हम सबका इस दुनिया में आना जाना है। न केवल हम जातना सम्मत करने जाना भला, न चैव भविष्याम सर्वे जगत। ऐसा कभी नहीं था जब से सृष्टि, कभी नहीं था कि मैं नहीं था, आप नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे। अर्जुन को समझाया कि नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग नहीं होंगे। शरीर नहीं होगा, आत्मा के रूप में हम थे, हैं, रहेंगे। दुनिया के लोग अपने जन्म को नहीं जानते हैं, मैं अपना और सबके सब जन्म को जानता हूं। और संत भी उसी तरह जान ही 3 काल कर ज्ञान कर्तव्य में अमलक समाना। तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान, इस जन्म उस जन्म से लेकर जब तब तक की बात को संकल्प को प्राप्त हो गया। जो माया मंडल को पार करके परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गया है, आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया, स्वरूप का बोध कर लिया है, ऐसे संत सबके सब जन को जानते हैं। क्योंकि संत भगवान के अंतर निरंतर है, क्योंकि संत और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। तो भगवान को जान के भगवान ही हो जाता है। नदी समुद्र में मिलकर सागर हो जाता है। सबका सब
जन्म जानता हूं, 100 जन्म